संत निरंकारी मिशन दिल्ली भारत में स्थित एक निरंकारी आध्यात्मिक संगठन है। इसकी स्थापना 1929 में बूटा सिंह जी के द्वारा की गई थी। हरदेव सिंह जी की सुपुत्री माता सुदीक्षा जी 17 जुलाई 2018 से मिशन की छठी आध्यात्मिक प्रमुख है। निरंकारी मिशन आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। देश के, दुनिया के लाखों करोड़ों लोग उनके अनुयायी हैं। बड़े बड़े धार्मिक समागम और गरीब जरूरतमंदों के बीच चैरिटी के लिए ये जाना जाता है। निरंकारी मिशन क्या है, कहां से शुरुआत होती है, निरंकारी मिशन की जड़ें आज हम बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। एसएनए हरियाणा आज का ऐसा कार्यक्रम है, ऐसा शो है जिसमें खबरों का विश्लेषण हम करते हैं। स्पेशल न्यूज एनालाइज एसएनए हम करते हैं ताकि खबरें आप तक पहुंचे, खबरों का सही विश्लेषण पहुंचे, खबरों का सही मायने में आप समझ सके। संत निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा है। संत निरंकारी मिशन निराकार प्रभु की जानकारी प्राप्त करने के बाद भक्ति करते हुए मर्यादित जीवन जीने की एक पद्धति है। हाल ही में पानीपत के समालखा के भोड़वाल माजरी में स्थित आध्यात्मिक स्थल पर एक बड़ा निरंकारी समागम आयोजित कराया गया, जो कि 16 से 20 नवंबर तक चला, जिसका उद्घाटन 17 नवंबर को माता सुदीक्षा महाराज द्वारा किया गया। समागम इतना भव्य रहा कि समागम में आने वालों के लिए रेलवे द्वारा 5 विशेष ट्रेनें चलाई गई। स्पेशल चलने वाली ट्रेनों को 14 नवंबर से शुरू किया गया और कई बड़ी ट्रेनों को स्पेशल चलने वाली ट्रेनों की लिस्ट में शामिल किया गया। यह समागम निरंकारी मिशन का 75वां समागम था, जिसमें लगभग 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे। समागम जिसका नाम रूहानियत व इंसानियत संग संग रखा गया था, जिस विषय को आधार बनाकर विभिन्न वक्ताओं ने इस समागम में अपने विचार, गीत, कविताएं, रचनाएं आदि प्रस्तुत की। साथ ही समागम में कई और कार्यक्रम भी रहे। रूहानियत के बिना इंसानियत व इंसानियत के बिना रूहानियत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। असल में रूहानियत व इंसानियत का साथ साथ होना ही युगों युगों से संत महात्माओं के पावन संदेश का सार रहा है। मानवीय शरीर में जन्म लेने वाला हर कोई इंसान है, लेकिन असल में इंसान वही है जिसमें इंसानियत के गुण है। रूह के स्वामी सतगुरु से रूह की आवाज सुनना व उसको जीवन में ढालना ही सिखाता है निरंकारी सत्संग। 93 साल पुराना है इतिहास। जी हां, निरंकारी मिशन की औपचारिक शुरुआत 25 मई 1929 को हुई थी, जिस दिन अवतार सिंह बूटा सिंह से मिले थे। 1943 में बूटा सिंह ने अपना पद अवतार सिंह को सौंप दिया था। अवतार सिंह विभाजन के बाद दिल्ली चले गए। 1948 में अपने समूह को संत निरंकारी के रूप में पंजीकृत कराया। 1962 में उनके बेटे गुरबचन सिंह जी ने गद्दी संभाली। 24 अप्रैल 1980 को गुरबचन सिंह जी की हत्या कर दी गई थी। उनके बेटे हरदेव सिंह को तब संगठन के अनुयायियों द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। 2016 में सविंदर हरदेव ने एक दुर्घटना में मृत्यु के बाद पति हरदेव सिंह की जगह ली थी। 2018 की अगर बात करूं तो तब उनकी बेटी सुदीक्षा सविंदर हरदेव को संगठन के छठे आध्यात्मिक गुरु के रूप में घोषित किया गया था। अब आप जान लीजिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी के बारे में। 13 मार्च 1985 को बाबा हरदेव सिंह जी और 3 बहनों में सबसे छोटी माता सविंदर जी के पवित्र परिवार में जन्मी सुदीक्षा जी अपने धैर्य, शक्ति, विश्वास और ज्ञान के कारण हमेशा अलग रही। उन्होंने अपने छात्र जीवन में हमेशा एक इंसान के गुणों को बरकरार रखा। उन्होंने मनोविज्ञान में स्नातक किया। जीवन में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने के बाद भी सुदीक्षा जी ने निरंकार में अपना विश्वास कभी नहीं खोया। वह हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों के लिए ताकत और खुशी का स्तंभ रही हैं। 16 जुलाई 2017 को जब माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने मिशन की अगुवाई की सेवा उन्हें सौंपी, बुराड़ी के कार्यक्रम में, समारोह में सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने नम्रता पूर्वक नमन किया और सत्य के संदेश को फैलाने की बड़ी जिम्मेदारी स्वीकार की। माता सुदीक्षा जी लगातार भक्तों
विशेषकर युवाओं को एक धर्मी, अनुशासित और सार्थक मार्ग की ओर प्रेरित और मार्गदर्शन करने की प्रेरणा बने रहते हैं। वह मानते हैं कि उपदेश जो वो देते हैं वो संतुलित और आनंदमयी जीवन जीने का एकमात्र तरीका ईश्वर का बताते हैं। भारत और विदेशों में आयोजित निरंकारी युवा संगोष्ठियां NYS की यात्रा सद्गुरु माता जी के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से सामने लाती है। NYS एक क्रांतिकारी कदम रहा है जिसमें युवाओं को अपने विचारों की अभिव्यक्ति के साथ साथ अपनी शंकाओं की व्यवस्थित समझ के लिए एक मंच मिलता है। माता सुदीक्षा जी चाहती हैं कि लोग न केवल ईश्वर को जाने बल्कि ईश्वर को सही मायने में जाने। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही मिशन और उसके स्वयंसेवक वर्तमान में कोविड-19 संकट के दौरान लाखों प्रभावित लोगों की सेवा कर सके। जब लॉकडाउन ने लोगों को वहीं रहने के लिए मजबूर कर दिया जहां वे थे, इस प्रकार सरल शब्दों में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एक आध्यात्मिक गुरु हैं, क्योंकि कोविड-19 के दौरान उनके अनुयायियों ने, उनके मिशन ने लोगों की सेवा की थी। संत निरंकारी मिशन का परिचय। अब आपको मैं परिचय देता हूं संत निरंकारी मिशन का। संत निरंकारी मिशन कोई प्रचलित धर्म या संप्रदाय नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक विचारधारा है। संत निरंकारी मिशन निराकार प्रभु की जानकारी प्राप्त करने के बाद भक्ति करते हुए मर्यादित जीवन जीने की एक पद्धति ही है। मिशन परमपिता परमात्मा का घट घट में दर्शन कराकर विश्व बंधुत्व की स्थापना कर रहा है। ब्रह्मा का ज्ञान प्रदान करने वाली विभूति सद्गुरु हैं। ब्रह्मा ज्ञान की ही प्राप्ति के बाद जो व्यक्ति निरंकार का कण कण में दर्शन करके निरंकार के सुमरण में सत्य की ज्ञाताओं की संगति और प्राणी मात्र की सेवा में तल्लीन रहता है, उसे हम निरंकार कहते हैं। संत निरंकारी मिशन इस मान्यता में विश्वास रखता है कि निराकार पार ब्रह्म जहां सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, वहीं यह संपूर्ण दृश्यमान जगत से भी न्यारा है। संपूर्ण दृश्यमान सृष्टि माया है जो परिवर्तनशील है। इस पंच भौतिक सृष्टि के परिवर्तित होने पर भी जो अस्तित्व सदैव स्थायी, स्थिर और एक रस है, वही निराकार पार ब्रह्म है। परमात्मा निराकार होते हुए भी अनुभूति गम्य है और जानने योग्य है। वास्तव में निराकार परमात्मा को जानना ही मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। अब समाज कल्याण में निरंकारी मिशन की क्या भूमिका रही वो भी बता दो। आज निरंकारी मिशन समाज कल्याण के अनेक कार्यक्रम विश्व भर में चला रहा है। इनमें रक्तदान शिविर, नेत्र चिकित्सा, स्वास्थ्य जांच शिविर आदि तो एक निरंतर प्रक्रिया ही बन गए हैं इस मिशन के। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का प्रेरणा वाक्य है, रक्त नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं। मिशन रक्तदान देकर बहुमूल्य जीवन बचा रहा है। ब्रह्म विद्या के साथ साथ अनेक शिक्षण संस्थाएं विभिन्न स्थानों पर चलाई जा रही हैं ताकि छात्र लौकिक शिक्षा प्राप्त कर सके, अच्छे नागरिक बन सके, उनका चरित्र निर्माण हो सके। सदगुरु माता जी ने सादा शादियों और नशा मुक्ति को बढ़ावा देकर हजारों परिवारों को राहत दी है। देश के किसी हिस्से में कहीं भूकंप से तबाही हुई हो, कहीं बाढ़ का प्रकोप हो अथवा तूफान का, प्राकृतिक आपदा की हर घटना के अवसर पर संत निरंकारी मिशन राहत कार्य के लिए सदैव अग्रिम पंक्ति में रहता है। सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए प्रीति भोज यानी लंगर और निरंकारी सत्संग भवन उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं। वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान में भी मिशन अग्रणी भूमिका निभाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विशेष सलाहकार का दर्जा, जी हां, मिशन को संयुक्त राष्ट्र ने विशेष सलाहकार का दर्जा दिया है। मिशन के द्वारा बड़ी तादाद में किए जाने वाले समाज कल्याण व आध्यात्मिक क्रियाकलापों के कारण मिशन को संयुक्त राष्ट्र यानी UN द्वारा विशेष सलाहकार का दर्जा प्रदान किया गया है। फलस्वरूप दोनों मिलकर कार्य करते हुए मानवता का कल्याण कर रहे हैं। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी के द्वारा दिए गए संदेश जीवन तभी सक्रिय है यदि वह दूसरों के लिए जिया जाए की पूर्ति के लिए संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना की गई है। फाउंडेशन बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाकर कई प्रतिष्ठित विद्यालयों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। इसके अलावा फाउंडेशन द्वारा देश भर में अनेकों चैरिटेबल अस्पताल और डिस्पेंसरियां चलाई जा रही हैं।
तो दोस्तों ये थी निरंकारी मिशन की उपलब्धियां। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, निरंकारी मिशन आपको कैसा लगा, जरूर बताइएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप निरंकारी मिशन से जुड़े हैं तो आप हमें धन निरंकार कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं सौरव सारसर का, जिन्होंने आज ये हमारी रिपोर्ट लिखी थी, और धन्यवाद करूंगा मैं अजीत चौरान का जो कैमरे पर थे, और आपका दोस्त एंड होस्ट यशपाल कंचन हमेशा आपके साथ बना रहेगा। बस निवेदन है कि हमारे चैनल हरियाणा आज को आप सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और एसएनए के साथ हमेशा बने रहिए।